ये बात है 2020 की, जब लॉकडाउन नहीं लगा था और लॉकडाउन लगने से ठीक पहले मैंने और मेरे एक दोस्त ने प्लान किया कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाएंगे। और जो मेरा दोस्त है जिसके हाथ मैंने ये डिस्कस किया था, उसका भी यूट्यूब चैनल है हैरी कंडारी के नाम से। लिंक मैं ऐड कर दूंगी तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मतलब जैसे एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट किया, हमने हाइप किया कि यार चलो यूट्यूब शुरू करते हैं, जॉब वॉब तो होती रहेगी। मैं उस समय थी महाराष्ट्र में और वो था चंडीगढ़ में। तो ऐसे हमारे इस यूट्यूब चैनल की जो मेरे यूट्यूब चैनल की जो शुरुआत हुई। तो यूट्यूब चैनल तो मैं काफी सालों से शुरू करना चाहती थी। लाइक जब यूट्यूब आया था, एंटर किया था, उसी समय से मैंने सोच लिया था कि मुझे व्लॉगर बनना है। लेकिन मेरे अंदर कैमरा को फेस करने का बहुत ज्यादा डर था और मुझे फोटोज लेना भी पसंद नहीं था। तो गाइज लाइक मैं वो बंदी हूँ जो फोटोज कभी नहीं लेती थी। हालांकि मेरे नाना फोटोग्राफर थे और मेरी मम्मी को भी वो थोड़ा सा उनके अंदर आ गया है कि शी वांट्स टू गेट द परफेक्ट फ्रेम और उसके बाद वो फोटोज खींचती हैं। जोक्स अपार्ट, बट इट इज ट्रू कि मेरे नाना जी जो थे वो फोटोग्राफर थे। पर मैं उनसे कोई ज्यादा स्किल्स ले नहीं पाई हूँ। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी में थोड़ी कूट कूट के वो स्किल्स भर दी कि फ्रेम अच्छा होना चाहिए। आई होप मम्मी ये ना देख रही हो। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। सो गाइज 2020 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूट्यूबर बनना है, ठीक है। और मेरे दोस्त ने मुझे फुल वो हाइप कर दिया कि यस, मोटिवेट किया उसने मेरे को कि यस सुमन लेट्स डू इट, और हम करेंगे, अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उस बंदे ने तो भाई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद उसने अपना शुरू किया। मैंने कहा यार मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि मैं पहले फोन से शुरू करूंगी। तो मेरा जो पहला व्लॉग है, अगर आप लोग देखोगे तो वो मैंने अपने फोन से शुरू किया। और फोन भी ऐसा था कि मैं उस समय में पैसों को लेके बहुत ज्यादा ऐसे कंजूस टाइप की थी। तो मैं ज्यादा फालतू का लाइबिलिटीज के ऊपर मैं पैसा खर्च नहीं करती थी। और मुझे लगता था कि फोन एक लाइबिलिटी है और इसका काम सिर्फ फोन सुनना है, फोन करना है, बस इतना ही है। और मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो उस पर हो जाती। तो इससे ज्यादा मैंने कभी फोन पे पैसा खर्च नहीं किया। तो मेरे पास ऐसे कुछ 14-15 हज़ार का फोन था, उससे मैंने अपनी शुरुआत जो है वो कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं धर्मशाला आई, अपने पेरेंट्स को विजिट किया मैंने। और कुछ 2-3 दिन के लिए ही आई थी मैं घर में। मम्मी पापा से मिली मस्त अपने भाई बहन के साथ, एंड वापस चली गई। और उसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो वीडियो का डाला हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रिंज टाइप का मुझे अब लगता है। लेकिन अब उस समय मुझे वो बहुत बेस्ट लगा था। तो एनीवे दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, अपनी यूट्यूब की जर्नी, ताकि आप लोग भी अपनी जो यूट्यूब जर्नी है उसे शुरू कर सको 2026 में। जी हाँ, ये मैं बता रही हूँ मैंने 2020 में कैसे शुरुआत की थी। वो छोटे छोटे क्लिप्स, ठीक है। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ न्यू ईयर मनाने, पहले तो मैं अकेले न्यू ईयर मनाने गई। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तू इतने मजे करके आई है, अब मुझे भी न्यू ईयर मनाने गोवा जाना है। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ न्यू ईयर मनाने गोवा गई, ये 2020 में, ठीक है। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड ने कहा कि यार वो बोर हो रही है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं उसके साथ भी गोवा गई न्यू ईयर मनाने के लिए। पर मैंने व्लॉग जो है वो सिर्फ 1 या 2 बार ही बनाया और फोटोज लिए। उस समय मैं इतना कैमरा शाय थी कि अगर मैं चाहती तो 3-4 व्लॉग्स मेरे आराम से बन जाते, पर मैं नहीं बना पाई। जस्ट बिकॉज बिल्कुल ही नहीं थी मैं इस व्लॉगिंग में और कैमरा को फेस करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा धर्मशाला में अपने पेरेंट्स के पास। मैंने वहाँ पर भी फिर सबसे पहले मैंने खरीदा था सेल्फी स्टिक। और फिर जब मैं घर आ गई तो अब लॉकडाउन में क्या था कि काम तो चल रहा था, तो सैलरी भी आ रही थी, लेकिन खर्च करने के लिए कुछ था नहीं। तो कहाँ पे खर्च करूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो गोप्रो हीरो 8 खरीद लेती हूँ। भाई जब वो कैमरा आया था तो मेरी मम्मी की तो होश ही उड़ गई कि देखिए फालतू के पैसे क्यों खर्च कर रही है। मतलब मैंने कुछ 60 हज़ार का किट इन्वेस्ट कर दिया था। और तो उस समय मम्मी बोलती कि इतने का तो पता है कितना सोना आ सकता था। यार एक जस्ट कमेंट बिलो अगर आपकी मम्मी भी आपको ऐसे ही बोलती है कि जितने पैसे तूने अपने घूमने फिरने पे उड़ाया है उतने में तो मैं कम से कम भी कोई 2-3 किलो सोना इकट्ठा करके रखती। क्योंकि मेरी मम्मी को लिटरली ऐसा लगता है कि जितने पैसे मैंने अपने ट्रैवल पे उड़ाए हैं, मतलब अभी शादी के बाद तो अब वो ऐसा नहीं बोलते। अब तो ऑफ कोर्स मेरी शादी हो गई है तो वो ये सब नहीं बोल सकती, लेकिन शादी से पहले वो मुझे हर चीज पे ऐसे कहती थी कि जितना तू अपना ट्रैवल पे खर्च करती है उतने पैसे में इतना तोला सोने आ सकता है, इतना तोले आ सकता है। और वो सारे के सारे तोले अगर आप इकट्ठा करोगे ना तो मम्मी 1-2 किलो बना देगी, ज्यादा भी बना ही सकती हैं वैसे। बट हाँ, ये मैंने जो एक छोटा सा किट था वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है।
उसके बाद अब ट्रैवल करने के लिए कहीं नहीं था तो मैं गोप्रो का क्या करती, फिर मैंने धीरे-धीरे यहीं पर ही हिमाचल में ही अपने धर्मशाला में ही घूमना शुरू किया और थोड़े बहुत मेरे जो वीडियोज़ थे वो अच्छे भी चले। एक पालमपुर का वीडियो है मेरा जिसमें कि मुझे ऑलमोस्ट 17,000 व्यूज़ आए और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे से बड़ा यूट्यूबर कोई हो ही नहीं सकता। एंड लिटरली गाइज़, अगर मैंने उस समय सच में इस चीज़ को सीरियसली लिया होता तो आज शायद मैं एक टॉप यूट्यूबर होती, एक टॉप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो सकती थी। मेरे पास नॉलेज भले ही कम था लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो इतना ज़्यादा था कि भाई मेरे को लगता था कि मेरे से बेटर कोई है ही नहीं 2020 में, जब मैं वो व्लॉग्स बनाती थी और मैं अपने भाई-बहन को अपने साथ में लेके जाती थी और मैं अपने भाई को बोलती थी कि चल तू मुझे रिकॉर्ड कर। वैसे वो उसको पसंद नहीं है रिकॉर्डिंग करना, वो कैमरा में भी नहीं आता है, बट स्टिल ही यूज्ड टू शूट वीडियोज़ एंड मेरी सिस्टर भी थोड़ा बहुत कर ही लेती थी। तो हाँ, उन दोनों ने थोड़ा सपोर्ट किया है मुझे लेकिन उन लोगों ने कभी मेरे वीडियोज़ को पसंद नहीं किया। अब जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो दोनों मेरे वीडियोज़ देखते हैं और ये वाला भी देख रहे होंगे। जी हाँ गाइज़। सो इस तरह से मेरे चैनल की शुरुआत हुई एंड जो गलती मैंने की है वो ये की है कि मैं हर वक़्त वीडियोज़ नहीं डालती थी। मतलब आज डाला, फिर कल मज़े से सोऊँगी, आराम करूँगी, फिर 2 दिन के बाद डालूँगी या फिर डालूँगी ही नहीं। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी और वीडियोज़ डालना भी बंद कर दिया। फिर मैं ऋषिकेश में शिफ्ट हो गई, वहाँ पर भी ऐसे ही चलता रहा। फिर 2021-2022 में मेरा चैनल पूरी तरह से डेड हो गया। हमारी शादी हुई, तो शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले। फिर हम लोग वापस ऐसे ही मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहा मेरा। सो जिसकी वजह से यूट्यूब ने ये कंसिडर कर लिया कि मेरा चैनल डेड हो चुका है और अब इस पे कोई भी मतलब काम जो है वो सीरियसली नहीं होता है। इतना इनकंसिस्टेंट में थी, लेकिन अब 27 नवंबर 2024 को मैंने डिसाइड किया कि यार मेरा बर्थडे है और मैं हमेशा अपने बर्थडे पे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन डिसाइड कर लेती थी, इस साल नहीं किया है। तो कर लेती थी और मोस्टली नवीन ने मुझे फ़ोर्स किया कि सुमन तुम्हें ये करना है। मतलब ही फ़ोर्स नहीं किया, नवीन ने मुझे पुश किया एक बहुत ही पॉज़िटिव में कि तुम्हारा ये ड्रीम है, तुमने इतने उससे शुरू किया है, अब तुम इसे आगे कंटिन्यू करो। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यार अभी ठीक है, करती हूँ, सीरियसली लेती हूँ। पर मेरे से सच बताऊँ तो नहीं हो पा रहा था, ठीक है? फिर मैंने टारगेट रखा कि हफ़्ते में 3 वीडियोज़ डालती हूँ। बहुत मुश्किल से रो-पीट के मैं 3 वीडियोज़ डाल रही थी और उस समय मैं काम भी करती थी। फिर धीरे-धीरे वो मतलब 3 वीडियोज़ हफ़्ते के डालना मैंने कंटिन्यू करा। पर मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या वीडियोज़ डालूँ? मुझे घर के बाहर जाना पड़ेगा, मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी? नवीन का नाइट शिफ्ट होता है तो नवीन सोता है एंड मैं अकेले कहाँ क्या करूँ? मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने फैमिली के ऊपर। ऐसे कहूँ कि मुझे एक डिपेंडेंसी वाली फीलिंग आ रही थी टू क्रिएट द कंटेंट, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि यार अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मुझे ये करना है तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आई कैन नॉट बी डिपेंड ऑन एनीवन। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो जो मर्ज़ी हो। लाइक इवन आई हैव नेवर बीन डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स आल्सो, सो आई हेट दैट फीलिंग बीइंग इवन बीइंग अगर अगर कोई जैसे अगर मेरे को फ़ील भी कराता है ना कि तुम डिपेंडेंट हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं कर सकती और मेरे से ये नहीं होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हर दिन उस दिन क्या हुआ कि मैंने सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखे तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं ना डेली व्लॉग्स डालूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो रही होगी ना तो मैं छाता लेके ऐसे रिकॉर्ड करते हुए जाऊँगी और मैं डेली व्लॉग्स बना दूँगी एंड आई स्टार्टेड मेकिंग डेली व्लॉग्स। एंड गेस व्हाट गाइज़, मेरे जो एनालिटिक्स हैं, जो मेरा ये ग्राफ है यूट्यूब का वो चेंज होने लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एंड अभी लाइक मेरे कितने 5,550 सब्सक्राइबर्स हैं राइट नाउ एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब मैंने 2025 में गेन किया। इससे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 700 सब्सक्राइबर्स थे मेरे 2024 तक। सो नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025, 16 दिसंबर है आज, मेरे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। मैं खुद हैरान हूँ इस बात को सोच के कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े और इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं हर एक सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ और ये सिर्फ़ हुआ है कंसिस्टेंसी की वजह से और हर दिन वीडियो डालने की वजह से। सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की है। अब मैंने शॉर्ट्स डालना बहुत कम कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स डाल के
लोगों का फ़ोकस ख़राब होता है, तो मैं वो नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि लोगों का फ़ोकस बना रहे और मेरे वीडियो को वो पूरा देखें लॉन्ग फॉर्म में, तो इसीलिए मैं कम शॉर्ट्स डालती हूँ। पर गाइज़, अगर मेरे जैसा किसी का डेड चैनल है, वो भी ग्रो कर सकता है कंसिस्टेंटली वीडियोज़ डालने से, तो अगर आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। प्लीज़ जॉइन द यूट्यूब क्रिएटर्स कम्युनिटी और हर दिन कुछ ना कुछ डालो, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे इस प्रोसेस को। सबसे ज़्यादा आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। अगर आप हिंदी में बात करोगे तो आपकी हिंदी इम्प्रूव होगी, अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। मेरे व्लॉग्स हिंदी में होते हैं और मैं कई बार ऐसे शब्द यूज़ करती हूँ जो कि नवीन बोलता है, तुम्हें ये शब्द आता था? तो मैं कहती हूँ कि हाँ यार, आता तो था पर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। पर अब जब मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो वो अपने आप ही आ जाता है, मुँह में अपने आप आ जाते हैं और आपके वर्ड्स जो हैं वो बेटर होते चले जाते हैं। तो गाइज़, स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी सून एज़ पॉसिबल। 2026 का ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन ले लो। देखो, मैं आपको यूट्यूब के 5 फ़ायदे बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहला फ़ायदा कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। आपकी जो हेजिटेशन है कैमरा के सामने बात करने की, वो इम्प्रूव होती है, ठीक है? कल को आप कहीं पे अगर इंटरव्यू में भी जाओगे तो आपको बात तो करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो यू विल गेन द कॉन्फिडेंस बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ और टॉकिंग ऑन द कैमरा। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कि हमें हमेशा करनी चाहिए लाइफ में। नंबर 2, इट कैन बी योर इनकम सोर्स। अगर आप इसे फुल टाइम समय देते हैं, 1 साल देते हैं या 2 साल देते हैं, कुछ लोगों का लक होता है कि वो तो 2-3 महीने में भी इतना ग्रो कर जाते हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे पहुँच जाते हैं। पर मैं एक प्रैक्टिकल यूट्यूबर हूँ और मैं कहूँगी कि 1 से 2 साल लेके चलो, क्योंकि मेरे को तो 4 साल हो गए हैं। वैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे बहुत अच्छी रीच मिली थी, गलती मेरी है, यूट्यूब की नहीं है। यूट्यूब अब जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, वो मुझे बहुत सीरियसली ले रहा है और मेरे जो एनालिटिक्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। पर वही है कि हाँ, अगर आप हर दिन डालोगे या कंसिस्टेंट रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे यूट्यूब पे। तो उससे आपको मतलब अनलिमिटेड इनकम है, जितना कमाना चाहो उतना आप कमा सकते हो। और नंबर 3 कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। आप बहुत सारे इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हो। जैसे अभी मेरे देवर की शादी थी तो मैंने वो पूरी शादी अपने व्लॉग्स के थ्रू कैप्चर करी एंड मैंने वो अपने यूट्यूब पे डाली। और सो जो मेरा देवर है, ही इज़ अ टीचर। उसके स्टूडेंट्स ने भी वो वीडियोस देखे हैं पठानकोट में एंड ही टोल्ड मी, लाइक ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि भाभी जी, आपके वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स ने भी देखी है और वो कह रहे हैं कि आपकी शादी को मतलब जो लोग उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाए थे उन लोगों ने भी उसकी शादी देखी। तो लाइक यू लिटरली शेयर योर मोमेंट्स विद द वर्ल्ड, हैप्पी मोमेंट्स, और जिससे कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार लोग खुश नहीं होते अपनी लाइफ में, पर आपको आपका वीडियोस देख के वो खुश हो जाते हैं। सो यू लिटरली लाइक हेल्प पीपल टू स्माइल और लाफ में भी, अगर आप एक अच्छे कॉमेडियन हैं तो। और नंबर 4, आप आपकी फ़िल्मिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, इससे मैं भी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ एंड एडिटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती है। एंड नंबर 5, आई थिंक मैं खुद के लिए कहूँगी कि मुझे हाउसवाइफ़ नहीं बनना है, पर मुझे काम भी नहीं करना है, पर मुझे पैसे भी चाहिए। सो ये सब चीज़ें, आई नो कि अगर आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है तो यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल जो पैसा आपका हस्बैंड आपको देगा उसमें आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि यार मतलब वो मेरा नहीं है या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो यूट्यूब कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर फॉर द वुमेन जो कि काम नहीं करना चाहती है, लाइक जो मेरी तरह हैं, जिनको काम करने में कोई मज़ा नहीं आता, लैपटॉप के सामने स्क्रीन में बैठने में उनको कोई मज़ा नहीं आता, पर फिर भी उनको पैसे कमाने हैं। तो गाइज, यूट्यूब करियर इज़ फॉर यू। और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बस कुछ भी किया, रिकॉर्ड किया, डाल दिया। मेहनत लगती है, लेकिन मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। सो यू शुड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल इन 2026 फॉर श्योर। ज़्यादा मत सोचो। अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि यार मैं क्या बोलूँगी या क्या करूँगी, तो थोड़ा रिलैक्स करो, मे बी मेडिटेट करो एंड थिंक अगेन कि आप क्या चीज़ करने में बेस्ट हैं और वो करो।
जैसे कि मैं बोलने में ठीक हूँ, डेली व्लॉग्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी-कभी मेरा मन नहीं करता है पर फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब यही मेरी जॉब है। सो मैं करती हूँ, ना चाहते हुए भी मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो 5,000 जो 5,500 लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया है कि हम इसका कंटेंट देखेंगे, हम इसको सुनेंगे, हम इसके वीडियोज़ को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, उन लोगों के लिए आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करते हो ना, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आ जाती है कि अब मेरे को हर एक चीज़ सेकेंडरी होती है, लाइक हर चीज़ सेकेंडरी होती है। जो सबसे पहले जो मेरे लिए आता है वो ये है कि देयर विल बी पीपल जो कि वेट कर रहे होंगे वीडियो का। कई बार मैं 7 बजे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो मुझे मतलब ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो लोग मुझे हर रोज़ देखते हैं, वो कहते हैं कि आज आपने वीडियो नहीं डाला, हम तो इंतज़ार कर रहे थे। एंड आई वाज़ लाइक वॉव! मतलब फिर वो मैं वहाँ पे मुझ पे क्वेश्चन आता है कि मैं अपना काम सही से नहीं कर पाई। तो ये नहीं करना है, आपका जो वीडियो है जैसे आप शेड्यूल करना चाहते हैं वैसे कीजिए और मेरा वीडियो तो हर रोज़ 7 बजे आता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा और थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिली होगी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए। सो स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एज़ सून एज़ पॉसिबल। 2025 में शुरू करते तो 2025 में ही कर दो, लेकिन 2026 में तो ज़रूर करना क्योंकि यही फ्यूचर है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा-सा जूस पी लेती हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि हाउ आई शूट माय वीडियोज़, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नवीन कहता है कि शुक्र है मैं दारू नहीं पीती, अगर मैं दारू पीती होती तो शायद पूरी बोतल एक साथ में ख़त्म करने की कैपेसिटी रखती हूँ मैं, बिकॉज़ जब भी मैं जूस पीती हूँ तो मैं 1 ग्लास जूस का नहीं पीती, मैं 2 या 3 ग्लास जूस की पीती हूँ। वो भी बड़े वाले। ओके गाइज़, बाय।